हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गौरव एजुकेशन में। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं नंबर ऑफ सिस्टम के बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं जो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे भी गए हैं और आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाने हैं। तो सीखते हैं इस तरह के क्वेश्चनों को हम किस तरह से समझते हैं। तो अच्छे से समझते हैं फिर इस वीडियो में। तो अगर दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस भी कर दें। तो अब करते हैं फिर वीडियो को देर के बिना शुरू। आइए देखते हैं तो कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चनों को हम हल। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है √3 क्या है। ठीक है, √3 क्या है इसको हमें इसमें से बताना है। नंबर 1 पूर्णांक है, नंबर 1 धन पूर्णांक है, नंबर 3 परिमेय संख्या है और नंबर 4 हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है। इनमें से हमें एक ऑप्शन बताना है। तो देखते हैं फिर, जैसे कि हम समझते हैं, हमें देखो सबसे पहले क्या होना चाहिए, इन संख्याओं के बारे में हमें पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, तभी तो हम इस संख्या को बता सकते हैं कि √3 क्या है। ठीक है, तो पहले हमें इन संख्याओं के बारे में पता होना चाहिए। तो ठीक है, तो पहली हमारी संख्या क्या है, पूर्णांक। देखो पूर्णांक संख्या होती क्या है वो हम समझते हैं। पूर्णांक संख्या वे होती हैं जो संख्या 0 से शुरू होती हों, 0 जैसे कि 0 1 2 3 और डॉट 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 कहाँ तक जाती हों, इन्फिनिटी तक जाती हों, मतलब कि अनंत तक जाती हों। तो वो संख्या क्या होती हैं, इसे बोलते हैं, ये होता है अनंत का साइन। ठीक है, ये किस चीज़ का साइन होता है, तो ये होता है हमारा अनंत का साइन। देखो वे संख्या जो 0 से शुरू होती हैं और कहाँ तक जाती हैं, अनंत तक, उन्हें क्या कहते हैं हम, पूर्ण संख्या। क्या इसके अंदर अंडर रूट वाली आती हैं, बिल्कुल नहीं आती हैं। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया हमारा, गलत। अब देखते हैं अगला क्या है, बी वाला है धन पूर्णांक। ठीक है, धन पूर्णांक क्या होते हैं, धन पूर्णांक वे होते हैं जैसे कि जो संख्या प्लस की है, +1 +2 +3 +4 +5, ये क्या होती हैं, धन पूर्णांक होती हैं। तो क्या ये धन पूर्णांक है, ये बिल्कुल भी धन पूर्णांक संख्या नहीं है, √3। तो ये धन पूर्णांक नहीं है, तो ऑप्शन बी भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसी तरह आगे बात करते हैं परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या होती क्या है, वे संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। वे संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, क्या होती हैं, वो परिमेय संख्या होती हैं। अब इसी में बात करूं अंडर रूट में, जैसे कि मान लो अंडर रूट में कोई भी एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी तो वो भी क्या है, एक परिमेय संख्या होगी। क्यों होगी, क्योंकि इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, अंडर रूट के अंदर क्या है, इसके हम फैक्टर कर देते हैं, 2 × 2 = क्या आ जाता है, तो 2 आ जाता है। ठीक है, 1 2 क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है, क्योंकि इसका पूर्ण वर्ग संख्या है। इसी तरह मैं बात करूं, क्या √3 एक पूर्ण वर्ग है, तो ये एक पूर्ण वर्ग नहीं है। तो इसलिए क्या ये परिमेय संख्या होगी, बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, तो √3 क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या क्या होती है, जिन्हें हम P/Q के रूप में बिल्कुल नहीं लिख सकते, P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। और ये कहाँ लिखी जाती है, ज़्यादातर अंडर रूट के अंदर लिखी जाती हैं। ये क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती हैं। अगर परिमेय संख्या अंडर रूट के अंदर क्या होती, तो ये क्या होती हैं, अपरिमेय होती हैं, अपरिमेय संख्या होती हैं। अब इसी तरह मान लीजिए कि यहाँ पे पूर्ण वर्ग होती, तो ये क्या हो जाती, परिमेय संख्या हो जाती। लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं है तो क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। तो इसका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है, शून्य क्या है। ठीक है, हमें बताना है कि शून्य क्या है, प्राकृत संख्या है, पूर्णांक संख्या है, धन पूर्णांक संख्या है और ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। ठीक है, तो ये हमें बताना है इसमें से क्या है। तो देखते हैं शून्य, समझते हैं सबसे पहले हम प्राकृत संख्या को। प्राकृत संख्या होती क्या है, प्राकृत संख्या वे संख्या होती हैं जो 1 से शुरू होती हों, कहाँ और कहाँ तक जाती हों, इन्फिनिटी तक जाती हैं। वो क्या होती हैं, प्राकृत संख्या होती हैं, उन्हें हम प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, ये इन्फिनिटी बोलते हैं, इसको इंग्लिश में अनंत बोलते हैं, हिंदी में। जिसका कोई अंत ना हो वो क्या होता है, अनंत होता है, मतलब इन संख्याओं का कोई अंत नहीं होता है। इसी तरह क्या 0 इसके अंदर आती है, बिल्कुल नहीं आती है। ठीक है, 0 के अंदर नहीं आते, तो बी ऑप्शन क्या हो गया इसको, ए ऑप्शन क्या हो गया इसका, गलत आंसर हो गया। इसी तरह हम देखते हैं पूर्णांक, जैसे कि मैंने आपको पूर्णांक यहाँ भी बताई हैं। पूर्णांक संख्या होती क्या है, यहाँ नहीं बताई, पूर्णांक संख्या होती क्या है, तो पूर्णांक संख्या वे होती हैं जिसमें क्या हो, 0 से तो शुरू होती हों और क्या बनाती हो, एक पूर्ण संख्या के रूप में बन के रुक जाती हैं। जैसे कि 100 बना दिया, 10 बना दिया, एक पूर्ण संख्या के रूप में बन के रुक जाती हैं, वो क्या होती हैं, पूर्ण संख्या होती हैं। हमेशा क्या है, 0 से शुरू होंगी और कहाँ तक जाएंगे, एक पूर्ण संख्या, जैसे कि 100 10 इस तरह से क्या है, जाके रुक जाती हैं, वही क्या होती हैं, पूर्णांक संख्या होती हैं। ठीक है, इसे भी हम इन्फिनिटी के रूप में लिखते हैं। ठीक है, तो इन्फिनिटी तक होती है, कहीं भी रुक सकती हैं, जैसे 100
10 इस तरह से कहीं भी रुक जाती हैं। तो ये क्या होती है, पूर्णांक संख्या होती हैं। ठीक है, अब इसी तरह क्या 0 इसके अंदर आता है? हाँ बिल्कुल आता है। तो ये अभी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ये क्या है, 0 एक पूर्णांक संख्या है। आगे समझते हैं धन पूर्णांक संख्या। जैसे कि मैंने धन पूर्णांक आपको इधर भी समझा दी है, धन पूर्णांक अभी समझाइए। तो क्या होती है, जिसमें प्लस वाली संख्या +1 +2 +3 और +4, ये क्या होती हैं, धन पूर्णांक संख्या होती हैं। अब इसी तरह आगे देखते हैं, जैसे कि हमारा ऋणात्मक पूर्णांक क्या होती है। ऋणात्मक पूर्णांक वह होती है, देखो धन पूर्णांक है तो क्या होगा, धन मतलब होता है प्लस, ऋणात्मक मतलब होता है ऋण, मतलब होता है माइनस। ठीक है, तो इसका क्या हो गया, धन, तो धन से हमने प्लस वाली लिखी, और ऋण मतलब कि -1 -2 -3 -4। ठीक है, -1 -3। आपको अगर इनका आंसर पता हो करे तो पहले ही आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर सेंड कर दिया करें, और बाकी वीडियो को आप देखे करें, क्या पता आपको कोई नई ट्रिक इसकी मिल जाए। इसी तरह आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है किसी संख्या को शून्य से भाग देने पर प्राप्त होता है। तो हमें बताना है किसी संख्या को शून्य से भाग देने पर क्या प्राप्त होता है। जैसे कि मान लो कोई संख्या है x, अगर इसे हम 0 से भाग देते हैं तो कुछ लोग मानते हैं कि इसका जो है 0 आएगा, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि अगर हम 0 से किसी संख्या को भाग दें तो वो हमेशा 0 बने, बिल्कुल नहीं होगा, जिंदगी में कभी ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं, देखो अगर हम किसी संख्या को, मतलब किसी संख्या से, मान लो कि कोई संख्या है कितनी भी बड़ी, अगर उसे हम 0 को भाग देंगे, किसी संख्या से 0 को भाग देते हैं तब 0 बनता है। लेकिन यहाँ पे क्या क्वेश्चन उल्टा है, क्या है, किसी संख्या को, कोई संख्या है, मान लो ये संख्या है, अगर इसे हम 0 से भाग देते हैं तो हमेशा क्या बनेगा, इन्फिनिटी बनेगा, क्योंकि 0 का पहाड़ा हम कभी नहीं पढ़ सकते। लेकिन इधर से करेंगे, देखो हम इसका पहाड़ा पढ़ सकते हैं, क्योंकि 0, ठीक है, दशमलव लगाया 0, इस तरह से हम 0 बार इसका पहाड़ा पढ़ सकते हैं, लेकिन इसका 0 का पहाड़ा कभी नहीं पढ़ सकते। तो इसी तरह क्या है, ये इन्फिनिटी बनाता है। तो किसी संख्या को 0 से भाग दी जाती है तो हमेशा क्या बनता है, तो वो 0 ही इन्फिनिटी बनता है। तो इसका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है ये आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं किसी नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।